जी अकेडमिया ज्वाइन करने से पहले मैंने अराउंड 2 साल पहले से ना रेजिन की बॉटल लेके रखी हुई थी, बट आई नेवर गॉट द करेज टू स्टार्ट इट। मैं जाने ये वार दूं, हर जीत भी हार दूं। Namaste. Welcome to SD Studio Season 2. This is Priya Gera, your host, and in this season, I'm going to narrate saga of art, artists, their story, and their experiences. आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, मैं उन्हें बुलाऊंगी एक ट्रू कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट। Why? क्योंकि आप अगर उनकी कलेक्शन देखें तो उनकी कलेक्शन में आपको वो सारे आर्ट वर्क्स नजर आएंगे जो आज के टाइम पर सबसे ज्यादा ट्रेंडी है, सबसे ज्यादा फेमस है। मुझे लगता है कि उन्हें अपने बारे में खुद बताना चाहिए क्योंकि वो अभी इस टाइम हमारे साथ है। सो लेट्स वेलकम स्वाति। हाय स्वाति, हाउ आर यू? हेलो मैम, आई एम गुड, हाउ आर यू? ग्रेट ग्रेट, एंड यू लुक लवली स्वाति। आई एम सो एक्साइटेड कि आज मुझे आपसे वन टू वन बात करने का मौका मिला, आपके बारे में जानने का मौका मिला। सो वहां पर कैसा माहौल है, कितनी एक्साइटमेंट है? Thank you. First of all, thank you so much, ma'am, for giving me this opportunity. And you are looking lovely too. थैंक यू। I'm very excited and very glad for this interview. लवली स्वाति। स्वाति, मुझे लगता है कि जितने भी व्यूअर्स हैं और जितने भी बडिंग आर्टिस्ट हैं जो शायद आज के इंटरव्यू के बाद, आज की कॉन्वर्सेशन के बाद वो आपसे इंस्पायर होने वाले, मुझे लगता है कि उन सभी के लिए आप ही को एक क्विक इंट्रोडक्शन देना चाहिए अपने बारे में। सो ओवर टू यू। So, hello everyone. I'm Swati Kumar. I have just recently started Raisin Art, and I'm a Raisin artist. And I really love this art form. And I have been, in this business since 2, 3 years. But yeah, started Raisin Art just around 7 to 8 months back. So ओके। it's lovely, Raisin Art is a beautiful art form, and I really enjoy making it. ग्रेट। सो स्वाति, मुझे लगता है कि हर कहानी की शुरुआत ना बिल्कुल फ्लैशबैक से होनी चाहिए, है ना? बिल्कुल बचपन से। सो डू यू रिमेम्बर एनी इंसिडेंट फ्रॉम योर चाइल्डहुड जहाँ पर आपको पहली बार लगा हो कि मेरे अंदर भी एक आर्टिस्ट छिपा हुआ है और मैं भी आज में कुछ बन सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ? मैम एक्चुअली बचपन से ही ना आर्ट इज लाइक any form of art, be it painting, singing, or dancing, that has always, attracted me. हम्म। मैं शुरू से ही बचपन से ही सारे फॉर्म्स मुझे बहुत पसंद थे। एंड जी। सो पेंटिंग करना एंड एवरीथिंग आई स्टार्टेड सिंस चाइल्डहुड ओनली। सो आई टू राइट। पेंटिंग क्लासेस एंड हम्म। हमेशा स्कूल्स में भी जब भी कुछ आर्ट से रिलेटेड कोई भी चीज होती थी, सो हम्म। आई वाज द वन who was called out to जी। decorate the classes and do stuffs like that, organize, ओ। decorate and हम्म। organize the events and something like that. So हाँ जी। मैं मतलब वो करते आई हूँ बचपन से, तो आई हैव ऑलवेज बीन वेरी यू नो द लव ऑफ माय आर्ट फॉर माय आर्ट हैज ऑलवेज बीन देयर सिंस दैट्स बिगिनिंग। लवली। दैट्स लवली स्वाति। एंड मुझे लगता है कि बचपन से ही आर्टिस्ट जो होता है वो डेफिनेटली अपनी क्लास का, अपने स्कूल का स्टार होता है। कोई भी काम करना है, कुछ भी करना है, सबसे पहले हमें बुलाया जाएगा, हमसे करवाया जाएगा। तो जब ये सब चीजें हो रही थी स्वाति, तो आपके पेरेंट्स का कैसा टेक था? जो वो देख रहे थे कि जो स्वाति है, शी इज इनटू पेंटिंग, शी इज इनटू आर्ट एंड क्राफ्ट, तो वो कैसे रिएक्ट करते थे, कैसा रिएक्शन रहता था? They used to appreciate it, but yes, taking the art as a career, that was not, where I got a lot of support from them. हम्म। So, but yes, now I'm glad that, after so many हम्म। years, I have a supportive husband and a daughter and my brother, हम्म। and they are really very supportive. So I was able to take, art as a हम्म। career option for me. वंडरफुल। सो स्कूल खत्म हुआ, ठीक है। स्कूल खत्म होने के बाद आपकी आगे की पढ़ाई किस में हुई और कहाँ से हुई? मैंने आर्ट में पढ़ाई तो एग्जैक्टली नहीं की है, एसडी एकेडेमिया ही है जिससे मैंने हम्म। अपनी जी। पढ़ाई शुरू की। एक्चुअली अगर आप देखो तो जी। प्रॉपर जी। कोर्स दैट आई एम डूइंग, सो राइट। ऑल थैंक्स टू यू। हे, थैंक यू सो मच। सो स्वाति, आपकी जो शादी है वो किस एज में हुई? 25। 25 में। तो कितना डिफरेंस आया आपका पहले की लाइफ में और आफ्टर वेडिंग लाइफ में? क्या डिफरेंस था आपके अंदर और आपके अंदर के आर्टिस्ट के अंदर? क्या क्या चेंजेस आपने महसूस करे? एक्चुअली मैम अगर ऐसे देखो तो शादी के बाद मैंने आर्ट
पे ज्यादा आई थिंक टाइम इन्वेस्ट करना शुरू किया। सो हाँ। पहले तो लाइक घर पे ही बहुत सारा कुछ पेंटिंग्स वगैरह बना के मैं घर डेकोरेट करती थी। हम्म। एंड ड्यूरिंग कोरोना के टाइम में तो लाइक बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स लाइक डेकोपाज मैंने ट्राई किया, अच्छा। लिपन आर्ट मैंने ट्राई किया, बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स मैंने बहुत ट्राई किया बिकॉज वो टाइम इतना टेंस था एंड आई यूज्ड हम्म। टू गेट सो मच स्ट्रेस्ड एंड हम्म। एंजाइटी अटैक्स एंड एवरीथिंग, बहुत हम्म। परेशान रहती थी। So art हम्म। was the only thing, that kept me going. And हम्म। like art only saved me from that, that राइट। dark phase. हम्म। So yes, after that मेरी actually शादी के बाद ही आर्ट में मैंने बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया। राइट। बट मुझे लगता है स्वाति कि जैसे आपने बताया कि आर्ट ने आपको हेल्प करा उस डार्क फेज से निकलने में, मुझे लगता है इस बात से हर कोई रिलेट कर सकता है फॉर श्योर। ऐसा बहुत बार होता है कि हम हम स्टक हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। बट पेंटिंग आर्ट एंड रिलेटेड टू आर्ट एंड क्राफ्ट थिंग्स, ये एक जेन्युइनली ऐसी चीजें हैं जिनसे हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन से सर्कमस्टांसेस से खुद को निकाल पाते हैं। So well said. I totally agree with you. Swati, now I want to know about your brand. See, you're participating in SD Studio Season 2. It's a platform जहाँ पर हम जितने भी बडिंग आर्टप्रेन्योर्स हैं उन्हें हम सपोर्ट कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पर वो अपने टैलेंट को, अपनी आर्ट को डिस्प्ले कर सके। सो आपके ब्रांड का क्या नाम है? आपके ब्रांड के अंदर हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? प्लस अगर मैं कहूँ कि स्वाति आप मुझे अपने ब्रांड की स्पेशलिटी बताइए, तो आप क्या कहेंगी? मुझे सब कुछ जानना है। मैम मेरे आर्ट का नाम, ब्रांड का नाम है पतंग क्रिएशन। सो हम्म। पतंग एज वी ऑल नो इज रिप्रेजेंट कलर, fun, राइट। festivity, celebration, राइट। and राइट। soaring high in the sky, yet being attached to the roots. So यस। यस। this is what my brand is all about. Like राइट। मेरे brand में I like deal with home decor products, and हाँ। recently I put up a stall on हम्म। Rakhi where I हाँ। made a lot of Rakhis and jewelries, and I got a very good response. So I दैट्स and लवली। customized products. हम्म। So all those things. दैट्स अमेजिंग स्वाति। एंड आपकी सारी की सारी चीजों में से आपकी पर्सनल फेवरेट कौन सी है कि ये तो मेरा फेवरेट और मैं सबसे बेस्ट बनाती हूँ? Recently, मैम मैंने क्लास में ही लर्न किया जियो टेबल and I'm really in हाँ। love with it. So ओके, लवली लवली। आई yeah. थिंक जियोड मार्केट तो मतलब इतनी बड़ी और एंडलेस मार्केट है, यहाँ पे वेरिएशंस आती ही रहती हैं, आती रहती हैं, इसका कोई एंड नहीं है। सो आई थिंक गुड चॉइस एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट कि आप जेन्युइनली जियोड के अंदर कुछ और हटकर बना सके। ऑलरेडी जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूंगी, आई पर्सनली लव हर वर्क, लव हर ब्रांड एज वेल। आप जैसे इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी जाएंगे पतंग क्रिएशन का, आप खुद विटनेस कर सकते हैं कि कितना ज्यादा एफर्ट और कितना ज्यादा डेडिकेशन के साथ इन्होंने हर एक चीज को बनाया है, पिरोया है। सो स्वाति, आई आई रियली होप कि जो आपके जेन्युइन आर्ट लवर, जो आपको क्लाइंट्स से चाहिए ना, वो आपको डेफिनेटली इसके बाद आप जरूर अट्रैक्ट करें। Thank you एंड so वो much. जितना भी रश हमें चाहिए आपके ब्रांच के ऊपर, वो सब कुछ आ सके। सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वाति, जैसे आपने वो पूरा का पूरा समय ना खुद अपने सामने इवॉल्व होते हुए देखा है। मेरा अब जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल प्रीवियस बात से ही कनेक्टेड है कि जैसे एक समय था जब बिल्कुल इंटरनेट नहीं था, समय आया जब इंटरनेट आ गया, फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, देन आज के टाइम पर थ्रेड्स है, पिंटरेस्ट है, यूट्यूब है। एज एन आर्टिस्ट एंड एज अ क्रिएटर आपको हर एक जगह पर अवेलेबल रहना है, हर एक जगह पर, है ना? इट्स लाइक कांस्टेंट। आपको यहाँ पर एडवर्टीजमेंट चाहिए अपने खुद को लेकर, अपने आर्ट आर्ट वर्क को लेकर, अपनी स्किल्स को लेकर। सो सारा का सारा काम आप खुद देखती हैं, है ना? सब कुछ आपको कुछ बनाना है वो भी, कंटेंट जनरेट करना है वो भी, अपलोडिंग करना है वो भी। तो ये सब कुछ करने की शक्ति कहाँ से आती है? मैम इसका सबसे बड़ा जो मैं क्रेडिट दूंगी वो मैं एसडी एकेडमिया को दूंगी बिकॉज यू नो यू हैव taught us to create like product making to editing to photography to uploading reels and everything, all matlab हम्म। everything that we need to know and to grow. राइट। So हम्म। हम्म। so all thanks to you. And yes, हम्म। energy, obviously मेरे हस्बैंड है, मेरी बेटी है, मेरा भाई है, they जी। always encourage me to they जी। also keep on
शेयरिंग फ्यू रील्स जो उन्हें लगता है कि मुझे इंस्पायर कर सकता है, आई हाँ, शुड बी मेकिंग, आई शुड बहुत बी जरूरी ट्राइंग। है, बिल्कुल। तो या ओके। इफ एंड सिमिलर जैसे स्वाति, मैं आपको देखती हूँ जब बिल्कुल इनिशियल टाइम पर, जब आप बिल्कुल नए नए रेजन आर्ट के अंदर आए थे, और बहुत स्पीड में आपने इवॉल्व करा है खुद को, अपनी स्किल्स को, स्पेशली रेजन के अंदर, जो कि अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स मीडियम है अगर आपको वो पहले बारी में ही समझ नहीं आता तो। ठीक है, वैसे नॉर्मली क्या कहते हैं लोग, बहुत ज्यादा बोलते हैं कि कोई भी रेजन कर सकता है। आई आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, डेफिनेटली कर सकता है, कोई भी रेजन कर सकता है। बट उस रेजन में हटकर अपनी पहचान बनाने के लिए आपको तपस्या की जरूरत है, आपको लगे रहने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप लगे रहेंगे तो रेजन से आसान मीडियम और कुछ नहीं है ना? बात जी। मानती है आप मेरी? बट स्वाति, सिमिलर वे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली से बहुत सारी लेडीज हैं जो अपनी लाइफ में वो स्टेप नहीं ले पाती जो आपने लिया, जिस स्टेप को लेकर आप यहाँ तक आए। ठीक है, उन्हें वो मोटिवेशन चाहिए, उन्हें वो एक पुश चाहिए जिससे वो चीज, वो स्टेप को ले सके। सो अब ऐसे लोगों के लिए आपके पास क्या मैसेज है, और आप उनको किस तरीके से प्रोत्साहन देना चाहेंगी कि वो भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर सके जिससे एक दिन उनका भी खुद का नाम हो, खुद की पहचान हो? मैम, एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगी ना कि हम चाहते तो बहुत कुछ है, पर हम्म। करने के लिए बस सोचते रहते हैं कि हम्म। कैसे करे, कब करे। सो जी। वन quote that keeps me motivated all the time is, the हम्म। best way to get things done is to हम्म। just get started, is just to राइट, get begin, राइट। begin it. 100%। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि जिन्हें जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, जस्ट टेक हम्म। द फर्स्ट स्टेप, राइट। आप कोशिश करना शुरू कीजिए। लाइक हम्म। अभी तो इंटरनेट है हमारे पास, तो हम्म। वी हैव हम्म। लाइक endless resources from where we can बिल्कुल। learn. So, राइट। and in SD Academia also, there are so many free tutorials also available. So राइट। बहुत सारी चीजें हैं जहाँ से हम सीख सकते हैं. So if we हाँ जी। want to learn, there are ample of sources, available there, out there. राइट। So just take राइट। the first step and try it. राइट, वेल सेड, वेल सेड स्वाति। सो जैसे आजकल के टाइम पर कैसा है कि ऑफलाइन मार्केट जो है उससे ज्यादा जो हमारी ऑनलाइन मार्केट है वो काम कर रही है, क्योंकि आप एक बारी में मैक्स ऑडियंस है ना, चाहे पैन इंडिया हो, इंडिया के बाहर हो, आप वर्ल्ड वाइड ऑडियंस को एक बारी में टारगेट कर पा रहे हैं। सो स्वाति, व्हाट डू यू प्रेफर, ऑफलाइन मार्केट या ऑनलाइन मार्केट, और क्यों? Ma'am, offline market, appeals me more, I guess, हम्म। because like हम जैसे सोशल होते हैं तो वहाँ कनेक्ट बनाना आसान होता है ज्यादा, व्हेन जी। वी जहाँ हमारी सोसाइटी है एंड द सराउंडिंग इन विच वी लिव, हाँ एंड जी। वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत जल्दी स्प्रेड होता है दैट वे. जी। सो जी। एंड आई एम अ वेरी सोशल पर्सन दैट वे, सो आई हम्म। थिंक मेरे लिए मोर अपीलिंग इज द online ऑनलाइन मार्केट। yeah, online market, offline राइट। market, sorry. ऑफलाइन मार्केट और ऑनलाइन? Offline, yes, but online ओके। also helps a lot because हम्म। finally, when you share your work and everything, you finally end up going to the online front हम्म। only. So yes, राइट। both are important actually. राइट, मुझे लगता है, मुझे भी डेफिनेटली यही लगता है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जैसे आप ये समझ पाएंगी कि ऑफलाइन मार्केट में आप बिल्कुल ऑडियंस से वन टू वन कनेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे कांस्टेंट आप उनसे मिल पा रहे हैं। सिमिलरली जो ऑफलाइन मार्केट है, वहां पर भी आप वही सर्विसेज प्रोवाइड करें बट वाया स्क्रीन, है Yeah. ना? तो मुझे लगता है दोनों ही जरूरी है अभी के लिए, जब तक प्रॉपरली ऑफलाइन जो ऑनलाइन हमारी मार्केट है वो प्रॉपरली इवॉल्व नहीं हो जाती, प्रॉपरली डेवलप नहीं हो जाती। सो यस, डेफिनेटली। स्वाति, अब मैं आपसे आगे जानना चाहूंगी आपके ब्रांड रेवेन्यू के बारे में। अभी तक कितना रेवेन्यू है आपने जनरेट किया है, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, कैसा जा रहा है आपका रेजन बिजनेस? मैम, अभी कुछ खास रेवेन्यू तो मैंने नहीं जनरेट किया है, बट यस, अभी रिसेंटली मैंने स्टॉल लगाया था, उसमें मुझे हम्म। काफी अप्रिशिएशन मिला और सेल भी काफी हुआ, हम्म। and people loved my product. So राइट। I have started to get lots of orders recently, हम्म। geo दैट्स tables अमेजिंग। and yeah, geo tables and stuff like that. I am getting few orders, so I'm surely going to create good हंड्रेड revenue. परसेंट 100% स्वादियन, एंड आई एम होपिंग कि एस डी स्टूडियो सीजन 3 में आप आए और आप मुझे बताएं कि प्रिया, नाउ आई हैव अ लिस्ट ऑफ माय प्रॉफिट्स,
है ना, एंड द होल रेवेन्यू जो मैं आपको प्रॉपर्ली बता सकूं कितना हुआ. एंड इट्स ऑल अबाउट द स्टार्ट, एज यू सेड स्वाति, कि आपको बस स्टार्ट करने की जरूरत है और फिर चीजें खुद ब खुद होनी शुरू हो जाती हैं. तो मुझे लगता है कि आपने भी शुरू कर दिया है, और अब मुझे लगता है कि वो मेहनत करने के बाद फल प्राप्त करने का समय आ गया है. तो यू नो many more of things to come. सो स्वाति, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे रहेगा आपके अपकमिंग प्लान्स के बारे में, कि आपके खुद को लेकर और खुद के ब्रांड को लेकर आपके सेट गोल्स क्या है, कि आप क्या क्या अचीव करना है. मैम मैंने पहले तो आई वांट टू create a good trusted customer base for my brand, because that's very important. And make मेरे brand की visibility बढ़े, that's very important. And yes, I'll be adding, try to add more and more products, uh, you know uh, uh, as the time progresses. So that's what this is what I'm thinking. एंड डेफिनेटली मुझे लगता है स्वाति, आप जिस तरीके से प्रॉपरली सॉर्टेड हैं अपनी डायरेक्शंस को लेकर, अपने पाथ को लेकर, तो ऐसे ऐसे ही आप कुछ भी चीजें जो है, जो अपने लिए बनाती हैं, जो रास्ता चुनती हैं, उन्हें अचीव करना आसान हो जाता है. एक आर्टिस्ट का क्लियर रहना बहुत जरूरी है. सो आई एम हैप्पी कि आप बिल्कुल क्लियर हैं अपने गोल्स को लेकर, अपने पाथ को लेकर. फिर इसके बाद सिर्फ मैनिफेस्टेशन होती है, कि आपने मैनिफेस्ट करो और अब वहां तक पहुंच गए. राइट जी. तो स्वाति, आप मुझे अब मुझे इसके बाद बताइए कि जैसे मैं आपसे सिर्फ रेजन आर्ट के बारे में पूछूं, ठीक है, वो पहला दिन जब आपने रेजन आर्ट किया, उस टाइम का क्या एक्सपीरियंस और क्या स्टोरी थी, मतलब कैसा था? इट वाज क्योटिक, और मजा आया, इंटरेस्टिंग था, कुछ गड़बड़ हुई? मुझे सब कुछ जानना है. हाँ, पहली बात तो मैम, लाइक SDA अकेडमी में ज्वाइन करने से पहले मैंने अराउंड 2 साल पहले से ना रेजिन की बोतल लेके रखी हुई थी, बट आई नेवर गॉट द करेज टू स्टार्ट इट. बट हाँ देन जी. मैंने सर का इंस्टा पे देखा इंट्रोडक्टरी सेशन, एंड आई एनरोल्ड एंड आई स्टार्टेड. एंड दैट डे लाइक इट वाज क्रेजी, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड, वेरी नर्वस, बिकॉज वो जो सर ने कहा था ना, डूज एंड डोंट्स, हाँ जी. हाँ जी. हाँ जी. प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं. सो थोड़ा स्कैरी था एट फर्स्ट, कि मतलब ऐसी कौन सी मीडियम, ऐसी क्या मीडियम है जिससे हम काम कर रहे हैं. बट द वे सर गाइडेड, एंड द फर्स्ट सेशन वाज अमेजिंग. लाइक जैसे द नेक्स्ट डे जब वो ट्रे जो हमने बनाया था वो क्योर हुआ, एंड आई वाज रियली सो हैप्पी seeing the result, the राइट. cells that were formed and everything. So I first of all I couldn't believe कि ये मैंने बनाया, and हाँ. I was very happy with that. And that day I finally decided, yes, मुझे तो करना है, and I have to learn a lot more in this. तो स्वाति, अगर मैं आपसे पूछूंगी कि आप जो भी न्यूबीज हैं, ठीक है, जो बिल्कुल अभी अभी रेजन आर्ट करना शुरू करने वाले हैं, या फिर रेजन आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, अपनी जर्नी इस पे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या सलाह देंगी? सबसे important, take proper precautions, wear mask, wear gloves, protect your hair, protect your skin, and proportion, pay attention to the proportion, and yes, and never forget to have fun. यस, इंडीड इंडीड स्वाति. और आज इस टाइम पर पतंग क्रिएशन बनाने के बाद, इतने सारे अमेजिंग रेजन प्रोडक्ट्स बनाने के बाद, अगर मैं अभी आपसे पूछूं कि आज रेजन आपके लिए क्या है, तो आप उसे कैसे डिफाइन करेंगी? मैम, आई थिंक रेजिन प्रोडक्ट्स जो मैं बनाती हूँ, that makes me feel proud of myself. I feel very proud of my creations. जब मैं it gives me excitement actually, कि जब मैंने जैसे राइट. कुछ बनाया, and I have to wait 24 hours to get it cured हुआ, and the product, final product is ready. So the thrill and the excitement, वो 24 hours का जो impatience जो होती है, that's keeps me going actually to try राइट. more things. And so resin for me is like what keeps me going these days. अमेजिंग अमेजिंग स्वाति. फर्स्ट ऑफ ऑल, अमेजिंग आंसर्स. आपने बहुत ही क्लियर तरीके से, बहुत ही सिंप्लिसिटी से हर एक क्वेश्चन को आंसर किया. एंड आई थिंक जितने भी बडिंग आर्टिस्ट हैं, बडिंग रेजन आर्टिस्ट हैं, जो अपना इसमें करियर परस्यू करना चाहते हैं, तो वो आपको देखकर, आपके ब्रांड को देखकर, और ब्रांड में जो एडिड क्रिएशंस हैं
उनको देखकर डेफिनेटली उनको मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी अपनी लाइफ में कुछ बन सकते हैं, और चाहे वो किसी भी पाथ पे हो लाइफ के, वो उस पर्टिकुलर पाथ पर भी स्विच कर कर अपनी जो जर्नी है उसे आर्टिस्टिक दोबारा बना सकते हैं, राइट जी। तो स्वाति, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा सोशल मीडिया के ही रिगार्डिंग, कि जैसे आप ये जरूर जानती हैं कि इंडिया में रेजिन मार्केट अभी ग्रो कर रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते, ठीक है। और लोगों के अंदर जागरूकता, हम जो है वो इसी तरीके से एसडी स्टूडियोज या हमारी रील्स, हमारी वीडियोस, इनके थ्रू हम फैला रहे हैं कि रेजिन आर्ट होता है, रेजिन आर्टिस्ट होते हैं, एंड दे कैन क्रिएट वंडर्स। ओके, बट वेस्ट में जो रेजिन है वो प्रॉपर इवॉल्व हो चुका है, बहुत कंपटीशन है, बहुत अलग अलग तरीके के डिजाइन हम देख पाते हैं वहां पे। सो एज एन इंडियन आर्टिस्ट, आप क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करती हैं कि आप उनको आने वाले कितने टाइम पर रेस्ट को आप प्रॉपर टक्कर दे पाएंगी? I think, ma'am, like अब जैसे I can see कि there are a number of artists that I can see on Insta हम्म, also, Pinterest हम्म, also. So they हम्म, are the number are increasing, and हम्म, it's increasing in a good rate as far राइट, as I can understand. हम्म, So maybe I हम्म, think in the next couple of years, yeah, हम्म, we can यस, complete that, be in that level. for sure, Swati, and I wish you all the best for your brightest future, Thank at SD Studio Season 2, and for Patan Creation as well. I just love the name and the concept behind it. पर ये conversation अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, मैं आपको अगले segment पे लेके जा रही हूँ जिसका नाम है The Rapid Fire Round, जहाँ मैं आपसे पूछूंगी कुछ rapid सवाल, ठीक है? So let's do it. Okay, shall I start? Yes, ma'am. Okay, rapid fire round with Swati. So your first question, Swati, is about your favorite color to work with in resin art. Blue. Okay. What do you prefer most? Acrylic painting or epoxy resin? Foxy Raven. Choose between these options: resin, concrete, or alcohol ink. Alcoholic. Okay. Resin jewelry or larger resin pieces. Larger raisin pieces. Okay. Preferred resin art tools. You have to choose between them: silicone molds or freeform pouring. Silicone beads. Okay. Are you an early bird or night owl? Night owl. Mhm. Okay. Beach person or mountain person? Beach person. Your go-to source for art supplies? Um, there is a SD, Fine arts. SD art, fine arts, and there's a store over here also, in Okay. Gurgaon. There I go. Okay. Okay. Do you enjoy teaching others your resin art techniques? Yes, but I haven't found, one yet who I can learn, yeah, teach. But yes, I can, disclose all those techniques to my daughter, Okay. Being a boss or work in a professional setup? being a boss. Okay. Spending your money or spending husband's money? Spending my money, Okay. Okay. You love chocolates more or ice cream more? chocolates. All right. Your favorite artist or resin artist? Mm, use an The art. owner of Patang Creation? Yeah, no, I, I me, and I myself. I can tell your name, Priya ma'am, because you're Oh, good at that's so so many things. I've seen nice. your work and beautiful works. Thank you, Swati. That means a lot. Okay, so last one. Your favorite song. और ये आपको गा के सुनाना पड़ेगा क्योंकि हमारे इंटरव्यू का लास्ट लाइन होगा, इसके बाद हम एक दूसरे को बाय बाय बोलेंगे। Um, थोड़ा सा एक दो लाइन हो जाए। there is a song, Hasi, if you have. Yes, yes. So, मैं जाने ये वार दूं, हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे, बेइंतहा प्यार दूं, सारी हदें मेरी बस मैंने तोड़ दी, देकर मुझे पता, आवारगी बन गए, हम हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां, मेरी जमी बन गए हो। थैंक यू। Oh my God. स्वाति, मुझे गूजबम्स हो गए, आप कितना अच्छा गाते हैं।
Thank you, ma'am. Lovely. Thank you so much. लवली जस्ट अमेजिंग. मुझे Thank लगता you. है कि अभी मैं जितना जितना और इसके बाद आपको जानना शुरू करूंगी, वन मोर टैलेंट बाउंस बैक करेगा. इट वाज अमेजिंग रियली. Thank you, ma'am. Thank you so much. थैंक्स टू यू स्वाति फॉर बीइंग सो वंडरफुल टुडे. एंड आने वाले टाइम पर हम दोबारा से बहुत सारी चीजों मिलने वाले हैं, कोलैबोरेट करने वाले हैं. बी रेडी. एंड टू एवरीवन, नमस्ते, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर आर्टिस्ट, और जिनके बारे में हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में. सो बाय, टेक केयर, बाय स्वाति.